उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में महज 5 रुपए के लिए एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मारे गए शख्स का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने पार्किंग चार्ज के तौर पर 5 रुपए मांग लिए थे। सोमवार को लखनऊ के इंतौजा रेलवे स्टेशन के पार्किंग स्टैंड पर प्रशांत बैठा हुआ था। तभी वहां ब्रजेश नाम का शख्स आया और पिस्तौल से ताबड़तोड़ कई गोलियां प्रशांत के सीने में झोंक दी। प्रशांत को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस के मुताबिक करीब 5 दिन पहले पार्किंग चार्ज को लेकर प्रशांत और ब्रजेश में झगड़ा हुआ था। प्रशांत ने पार्किंग के 10 रुपए मांगे, लेकिन ब्रजेश ने सिर्फ 5 रुपए ही दिए। इसी बात को लेकर दोनों में जमकर झगड़ा हुआ। उस दिन तो ब्रजेश ने उसे छोड़ दिया, लेकिन सोमवार को अचानक यहां आकर प्रशांत को गोली मार दी। पुलिस ने ब्रजेश को गिरफ्तार कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। दिल्ली से ब्लू लाइन बसों का हटना शुरू। दिल्ली के परिवहन विभाग ने मंगलवार को ऐलान किया है कि 31 जनवरी 2011 तक सारी ब्लू लाइन बसें दिल्ली से हट जाएगी। दिल्ली की सड़कों पर कहर बरपाने वाली ब्लू लाइन बसें अब बीते जमाने की बात हो जाएंगी। मंगलवार को 823 ब्लू लाइन बसों को हटा दिया गया। 31 दिसंबर तक 1200 बसें हटेंगी और 31 जनवरी 2011 तक सभी 2000 ब्लू लाइन बसें हटा ली जाएंगी। लेकिन बसें हटने से लोगों को कहीं दिक्कतों का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। इसके जवाब में दिल्ली सरकार का कहना है कि डीटीसी के पास 6500 बसों की फीस तैयार है, जिससे लोगों को परेशानी नहीं होगी। शीतलहर का कहर। शीतलहर की वजह से उत्तर और पश्चिम भारत में तापमान घटने से ज्यादातर इलाके ठंड की चपेट में आ गए हैं। गुजरात में सौराष्ट्र, कच्छ और अहमदाबाद समेत ज्यादातर इलाके शीतलहर का कहर झेल रहे हैं। ठंड की वजह से गुजरात में 3 लोगों की मौत हो गई है। गुजरात के नलिया में सबसे कम 3.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। महाराष्ट्र में भी शीतलहर का अच्छा खासा असर दिखाई दे रहा है। कोंकण को छोड़कर पूरा महाराष्ट्र सर्द हवाओं की चपेट में है। नासिक में सबसे कम 6.4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। मुंबई में अमूमन ठंड नहीं पड़ती, लेकिन इस बार यहाँ भी ठंड का असर देखा जा रहा है। राजस्थान के माउंट आबू में तापमान में रिकॉर्ड गिरावट हुई है। माउंट आबू में तापमान -1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली में सुबह का न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस रहा। पंजाब में अमृतसर सबसे ठंडा शहर बना हुआ है। अमृतसर में सुबह का तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हिमाचल प्रदेश में भी सर्दी का कहर जारी है। हिमाचल के कालपा में सबसे कम -2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। शिमला का तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में शीतलहर का कहर और बढ़ेगा। फोन टैपिंग पर प्रधानमंत्री ने तोड़ी चुप्पी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कॉर्पोरेट घराने के लिए लॉबिंग करने वाली नीरा राडिया के फोन टैपिंग विवाद का चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि फोन टैपिंग में एहतियात बरतने की जरूरत है। मनमोहन सिंह ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी है कि फोन टैपिंग से उद्योग जगत बेहद परेशान है। पीएम ने कहा कि फोन टैपिंग देश हित में है और जरूरी भी है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल न हो, इसके लिए सावधानी रखना जरूरी है। They have to be exercised with utmost care and under well-defined rules, procedures and mechanisms so that they are not misused. पीएम का ये बयान रतन टाटा की राडिया के साथ हुई उनकी बातचीत लीक होने पर जताई गई चिंता के बाद आया है। प्रधानमंत्री ने नीरा राडिया टेप लीक मामले की पूरी रिपोर्ट मांगी है। कैबिनेट सचिव केएम चंद्रशेखर से फोन टैपिंग मामले में 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। हम आपको बता दें कि कॉर्पोरेट दलाल राडिया की प्रमुख उद्योगपतियों और नेताओं और पत्रकारों के साथ हुई बातचीत लीक होने के बाद हलचल मच गई है। हाल ही में एक निजी मैगजीन ने राडिया के 800 नए टेपों का खुलासा किया है। टाटा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर लीक हुए टेप के प्रकाशन पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया था। संसद की लड़ाई सड़क पर। एनडीए ने ऐलान किया है कि वो टेलीकॉम घोटाले में सरकार के खिलाफ 22 दिसंबर से देश भर में रैलियां करेगा। टेलीकॉम घोटाले की जांच जेपीसी से करवाने की मांग पर एक भी दिन संसद न चलने देने के बाद बीजेपी अब सड़कों पर उतरने को तैयार है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के मुताबिक उनकी पार्टी जेपीसी से कम पर राजी नहीं होगी और 22 दिसंबर से देश भर में रैली की जाएगी। संसद में इस विषय सरकार के भ्रष्टाचार के बारे में जो कुछ न्याय करना चाहिए था उसको नहीं करने दिया गया, तो हम अब जनता के पास जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के मुताबिक भ्रष्टाचार में किसी का नाम सामने आने पर फौरन कार्रवाई की गई है, लेकिन बीजेपी ने रेड्डी बंधुओं और येदियुरप्पा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसीलिए बीजेपी को अगर रैली करनी है तो वो कर्नाटक में करे।